मैं भक्तों को नमन करने वाली भक्ति हूँ। मैं दुखों का दमन करने वाली पूजा हूँ। अष्टविनायक गणेश तीर्थों में अंतिम तथा अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ है बल्लालेश्वर। इस प्राचीन गणेश तीर्थ की कथा श्री गणेश के प्रिय भक्त बल्लाल तथा मुद्गल पुराण के रचयिता महान गणेश भक्त मुद्गल ऋषि से जुड़ी है। बल्लाल की गणेश भक्ति ने उसके बचपन से ही कई अद्भुत चमत्कार कर दिखाए थे। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम सुंदराय नमः स्वाहा। नारायण 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 भज। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। श्री गणेश, समस्त संसार में आपके महान भक्तों के भक्ति स्वर सदा गूंजते रहते हैं। समस्त संसार का दुख और संताप मिटाने के लिए आपके महान भक्त आपकी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते ही रहते हैं। नारायण नारायण। परंतु परम भक्त बल्लाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इतना तो मैं भी जानता हूं कि अगले गणेश तीर्थ से बल्लाल भक्त का संबंध अवश्य ही होगा। जब बल्लाल भक्त दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ ने मुझे मुद्गल आश्रम क्यों भेजा? ओम गणेशाय नमः। रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें, रक्षा करें ऋषिवर, हमारी रक्षा करें। हमें राजकोप से बचाएं ऋषिवर। क्या हुआ? आप लोग इतने विचलित क्यों हैं? ऋषिवर, गणेश भक्त बल्लाल के कहीं अचानक चले जाने से राजा भीमसेन ने हम ग्रामीणों पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है प्रभु। परंतु इस अत्याचार का कारण क्या है? क्या वे मात्र बल्लाल भक्त के विषय में जानने के लिए ही अत्याचार कर रहे हैं? नहीं ऋषिवर, महारानी कमला अस्वस्थ है। महाराज भीमसेन ने बल्लाल भगत को महल पहुंचने का आदेश दिया था। जब बल्लाल भगत महल नहीं पहुंचे तो महाराजा भीमसेन क्रोधित हो उठे। मैं समझ गया। अवश्य श्री गणेश की ओर से उन्हें कोई संकेत मिला होगा, इसीलिए बल्लाल भक्त ने ग्राम का त्याग किया है। परंतु आप लोग चिंतित न हो। आप सभी यहां बैठे और हमारे साथ विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश की आराधना करें। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, ओम गणेशाय नमः। देवर्षि नारद, आपने साक्षात दर्शन देकर इस आश्रम को ही नहीं, हम सभी के जीवन को पावन कर दिया है। यह हमारी गणेश भक्त के पुण्य का ही प्रताप है कि आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपकी भक्ति की प्रशंसा केवल श्री गणेश ही नहीं, स्वयं भगवान शिव शंकर भी करते हैं। उनकी ही आज्ञा से मैं आपके दर्शन करने यहां प्रकट हुआ हूं। क्षमा करें देवर्षि, ऋषि वचनों पर संदेह तो नहीं करना चाहिए, परंतु मुझ जैसे साधारण भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। नारायण नारायण। ऋषिवर, ये ऋषि वचन है जो कभी असत्य नहीं होते। देवर्षि नारद, मेरी तो बस यही मनोकामना है कि मैं श्री गणेश की कृपा से उनकी भक्ति का प्रसार इस प्रकार करूं कि सारा संसार गणेश भक्तिमय हो जाए। मैंने इन ग्रामीणों से बल्लाल भक्त के विषय में सुना है। क्या बल्लाल भक्त अपना गांव त्याग कर यहां नहीं आए?
नहीं देवर्षि, वे तो न जाने कहां चले गए, परंतु आपको तो ज्ञात होगा संसार में ऐसा क्या है जिसे आप नहीं जानते। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। ऋषिवर, श्री गणेश कृपा से भक्त बल्लाल इस समय कहां हैं, इसका पता मुझे चल गया है। मैं उनके दर्शन करके शीघ्र ही आपके पास लौटूंगा। ओम गणेशाय नमः। मौन क्यों हो गए बल्लाल? अब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है? मुझे जो कहना चमत्कारी समझता है, परंतु मैं दीनहीन हूँ प्रभु, मैं दीनहीन हूँ। मेरे प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे। प्रभु, मैं क्या इतना तुच्छ हूँ, इतना पापी हूँ प्रभु, कि आप अब तक मुझसे अप्रसन्न हैं। भक्त बल्लाल, अपने आंसू पोंछ लो। तुम जानते हो प्रभु ने तुम्हारी बात का उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों मुनिवर? वो इसलिए भक्त बल्लाल कि वे तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। श्री गणेश चाहते हैं कि तुम अपनी भक्ति की शक्ति से लोगों का कल्याण करो, उनके कष्ट दूर करो। जब तुम ऐसा करोगे तो प्रभु तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री गणेश। नहीं देवर्षि, नहीं। जब तक मेरे आराध्य मेरे प्रभु मुझे आकर दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। महारानी कमला, अब तक आप पर ये अशुभ समाचार पहुंच चुका होगा कि इस कुरूप और अभागे बालक के कारण हमारे राज्य पर संकट मंडराने लगा है। हमारे शत्रु वैशाली नरेश ने कौंडिन्य पर आक्रमण की योजना बनाई है, जो आज तक नहीं हुआ, वो आज होने वाला है इस अशुभ बालक के कारण। नहीं महारानी, नहीं, आंसू बहाने से संकट दूर नहीं होगा। हमें कोई कठोर निर्णय लेना ही होगा। कठोर निर्णय? कैसा कठोर निर्णय महाराज? महारानी, हमने इस अभागे और अशुभ बालक को अपने जीवन से ही नहीं, अपने राज से भी दूर फेंकवाने का निर्णय कर लिया है। लाओ, बालक मुझे दे दो। नहीं महाराज, ये जैसा भी है हमारा पुत्र है, इस राज्य का युवराज है। इसे फेंकने का विचार भी आपके हृदय में कैसे आया महाराज? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। महारानी, व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करें। लाए बालक मुझे दें, दे मुझे बालक। नहीं, महाराज, अब तक ये हमारा पुत्र था, अब से केवल मेरा पुत्र है। आप इसे त्यागना चाहते थे ना? इससे पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं आपको त्याग सकती हूँ, पर अपने इस निर्दोष अबोध लाल को नहीं छोड़ सकती। इसे माँ की ममता चाहिए। मैंने इसे वन में फेंकवाने के लिए जन्म नहीं दिया है महाराज। ओम गणपते नमः। देवर्षि, आप अपने कर्तव्यों को भूलकर हर समय कैलाश के आसपास ही क्यों मंडराते रहते हैं? पिताश्री के आदेश का पालन क्यों नहीं करते? नारायण नारायण, कौन से आदेश मंगल मूर्ति? मैं कुछ समझा नहीं।
महादेव ने आपको मुद्गल ऋषि से सहयोग लेने का आदेश इसीलिए दिया था जिससे कि आप देवर्षि के अनुरूप अपने दिव्य कर्तव्यों का पालन कर सके। आपको मुद्गल ऋषि से बल्लाल को मिलवाना है। बल्लाल की चमत्कारी सहायता से दूर और संकटों से घिरी महारानी कमला का मार्गदर्शन करना है। नारायण नारायण, महारानी कमला, मंगल मूर्ति, मैंने तो आज तक इन्हें कभी देखा भी नहीं। आज तक नहीं देखा तो अब देख लीजिए। अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करिए। महारानी कमला आपके सामने होंगी। नारायण नारायण। श्री गणेश, इस दुखियारी नारी की सहायता के लिए मैं इसी समय प्रस्थान करता हूँ। ओम गंग। देवर्षि, एक और महत्वपूर्ण बात सुनते जाइए। मुद्गल ऋषि के हाथों पुराण रचना का एक महान कार्य संपन्न होने वाला है, जिसका संबंध परम देव श्री महागणेश के अब तक प्रकट सभी ज्ञात अज्ञात अवतारों से होगा। उनके मन में पुराण लेखन की प्रेरणा जगाना भी आपका एक पावन कर्तव्य है। जो आज्ञा श्री गणेश। ओम गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। चरण वंदन गुरुदेव। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेश। चरण वंदन गुरुदेव। चमत्कारी भगत बल्लाल की माता आपके दर्शनों के लिए पधारी हैं। आप महान गणेश भक्त हैं ऋषिवर। आपको अवश्य मेरे बल्लाल का पता होगा। कृपा करके मुझे मेरे बल्लाल के पास ले चलिए। ये क्या कर रही हैं आप? आप तो मेरी माता के समान हैं। मेरे चरण छूटकर आप मुझे लज्जित न करें। ऋषिवर, मैंने सुना है कि स्वयं देवताओं के ऋषि नारद मुनि यहाँ आए थे और आपको मेरे बल्लाल के विषय में बताकर गए हैं। देवी, देवर्षि नारद यहाँ आए अवश्य थे, परंतु उन्होंने भक्त बल्लाल के विषय में कुछ भी नहीं बताया। परंतु मैं इतना जानता हूं कि बल्लाल भक्त पर श्री गणेश की अनन्य कृपा है, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। पुत्री, दिखने में तो तुम महारानी दिखाई पड़ती हो, परंतु इस घने वन में, वो भी इस छोटे से बालक के साथ। मैं महारानी हूं नहीं, थी ब्राह्मण देवता। अब तो मेरी दशा एक भिखारी से भी गई बीती हो गई है। मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है। मैं इसे अपना दूध भी नहीं पिला सकती, क्योंकि 2 दिन से मुझे ही खाना नहीं मिला है। पुत्री, यदि तुमने सच्चे मन से श्री गणेश का नाम स्मरण किया होता तो तुम्हारी ये दुर्दशा न होती। पुत्री, इसी समय से श्री गणेश मंत्र का जाप करो। वे तुम्हें तुम्हारे समस्त संकटों से उबार लेंगे। इतना ही नहीं, वे तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान भी पुनः लौटा देंगे। बोलो पुत्री, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। हे परम दयालु श्री गणेश, मुझ पर दया करो। हे परम दयालु श्री गणेश, मुझ पर दया कीजिए। मेरा और मेरे पुत्र का उद्धार करें। मेरा और मेरे पुत्र का उद्धार कीजिए।
पुत्री, वो सामने मेरी कुटिया है। वहां खाने पीने की सभी सामग्री है, रहने की उत्तम व्यवस्था है। तुम चलकर वहीं रहो। मैं लंबे समय के लिए श्री गणेश तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। मुझे चिंता थी कि मेरी इस कुटिया को कौन संभालेगा, परंतु अब तुम आ गई हो, तुम ही से संभालो।